आज की वीडियो होने वाली है बहुत 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 इंपॉर्टेंट उनके लिए जो क्रिप्टो एक्सचेंज यूज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं और बार बार फेस करते हैं। आज हम थोड़ा अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज कर लो जब आपको पैसे की, फंड की जरूरत हो, वो एक्सचेंज आपको विड्रॉल ना दे, तो क्या आप वो एक्सचेंज यूज करोगे? मुझे लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसी एक्सचेंज यूज करेगा। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि आज क्या बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है, उस प्रॉब्लम का अभी तक कोई बढ़िया सॉल्यूशन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब दिख नहीं रहा है, और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन अभी तक हुआ भी नहीं है। अगर आपको टाइम पे विड्रॉल नहीं दे रही कोई एक्सचेंज, तो उस एक्सचेंज का कोई मतलब नहीं है। अगर वो एक्सचेंज अपने यूजर्स को एनी टाइम विड्रॉल नहीं दे पा रही है ना, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एक्सचेंज में अपना फंड रख रहे हो, कभी भी आपको जरूरत पड़ रही है, कुछ आप फंड विड्रॉ करना चाहते हो, एनी टाइम आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारी एक्सचेंजेस आपको एनी टाइम, आप किसी भी टाइम विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंजेस जो हैं वहां पे आपको ज्यादातर प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्रॉब्लम्स अगर कहीं दिख रही हैं तो वो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे हैं। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी लंबी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो इंडिया में अभी तक क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं है, क्रिप्टो का कोई स्टेटस नहीं है, और कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस को फुल सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है, जो आप डिपॉजिट करते हो, जो आप विड्रॉल लेना चाहते हो, ये डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए ना बैंक्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सचेंजेस के लिए। तो कभी कभी हमने देखा है कि ये सपोर्ट कहीं ना कहीं डामाडोल होता रहता है, जिसकी वजह से आपको ना तो विड्रॉल मिलता है टाइम के ऊपर, और ना ही आप डिपॉजिट कर पाते हो। कभी डिपॉजिट किसी एक्सचेंज में बंद हो जाते हैं, कभी विड्रॉल्स बंद हो जाते हैं। और ये कोई एक एक्सचेंज की कहानी नहीं है। आपने रिसेंटली देखा वजीरेक्स के साथ क्या हुआ, इतना बड़ा हैक हुआ वजीरेक्स के साथ, वजीरेक्स के यूजर्स परेशान हैं, फंड विड्रॉल करने की परमिशन तो मिली, लेकिन वो भी पूरा फंड नहीं मिल रहा। मतलब यूजर्स कहीं ना कहीं फंस गए, अटक गए वजीरेक्स में अपना फंड रख के। ये रियलिटी है, रियलिटी के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों का पैसा फंसा और वो देख रहे हैं कि उनका पैसा अटका हुआ है और वो निकाल नहीं पा रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उस यूजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं वजीरेक्स पे यही सोच के फंड रखा था कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो निकाल, अपना विड्रॉल ले लेंगे, लेकिन ऐसा अब होता दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम अब बिट बीएनएक्स एक्सचेंज पे भी देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ ऐसे इश्यूज हमको इस पे भी देखने को मिल रहे हैं, और ये सारी इंडियन एक्सचेंजेस की स्टोरी है। कल को हो सकता है कॉइन स्विच पे भी आपको कुछ देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है अगला नंबर कॉइन डीसीएक्स का भी हो जाए, जो कहीं ना कहीं इंडिया की अभी एक अच्छी खासी एक्सचेंज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी इंडियन एक्सचेंजेस सेफ हैं, सिक्योर हैं। हैकिंग का जो मामला हुआ है वो किसी भी एक्सचेंज के साथ हो सकता है। जब इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बच पाए हैकिंग से, हैकर से, ठीक है, तो बाकी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस देखो किसी के साथ भी हो सकता है। आपका पैसा आपका है, उसको आपको सेफ रखना पड़ेगा। और कुछ काम की बात ये डिस्कस करेंगे। एक तो अपने फंड्स को आप सेफ एक्सचेंज के ऊपर रखिए, भले ही आप किसी भी एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि जिस एक्सचेंज को आप यूज कर रहे हो वो कभी हैक नहीं होगी या उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। एफटीएक्स जैसी एक्सचेंज भी कोलैप्स हो गई थी, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, आप होल्ड करना चाहते हो, तो आपको वॉलेट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको वॉलेट एक खरीदना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें अपनी क्रिप्टो करेंसी आप स्टोर करके रख सकते हो। इन सब झंझटों से आप दूर रहोगे। एक्सचेंजेस के साथ कुछ भी हो रहा है, आपकी क्रिप्टो आपके सेफ रहेगी। जब आपको विड्रॉल लेना है, एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर करो और विड्रॉल ले लो। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें, जो इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, मैंने कहा बहुत सारे एक्सचेंजेस पे डिपॉजिट विड्रॉल की प्रॉब्लम चल रही है।
तो ये भी लंबे टाइम की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको अगर एनी टाइम विड्रॉल चाहिए, एनी टाइम आप डिपॉजिट कर पाए, कोई क्रिप्टो आपको खरीदना है, तो आपको फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर आना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक एक्सचेंज पे अपना पूरा फंड मत डालिएगा, भले ही फॉरेन एक्सचेंज हो, इंडियन एक्सचेंज हो, ठीक है। किसी भी एक एक्सचेंज को यूज करके उसी पे सारा फंड डाल दिया तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस एक्सचेंज के साथ कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो आपका सारा फंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है। तो आप 2 एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप 3 को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कर लो हल्की फुल्की, बाकी 2 पे आप कुछ आधा इधर आप होल्ड कर लो, इस एक्सचेंज पे कुछ इस एक्सचेंज पे कर लो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, सेफ्टी, सिक्योरिटी आपके फंड की और विड्रॉल और डिपॉजिट आपको एनी टाइम मिले, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस के साथ ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। जब तक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, मुझे लगता है इंडियन एक्सचेंजेस को अगर आप यूज कर रहे हो तो आप इस प्रॉब्लम को फेस करते रहोगे जब तक इसका कोई, कहते हैं ना, सॉलिड कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक। तो ये बहुत जरूरी है, बार बार आपको डिपॉजिट, विड्रॉल, इन सब प्रॉब्लम से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो किसी एक एक्सचेंज को पकड़ो जहां से आप एनी टाइम डिपॉजिट कर पाओ, विड्रॉल कर पाओ और अपने फंड को सेफ रख पाओ। जहां भी आपको रखना है बस सेफ रहे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वजीरेक्स के साथ जो कुछ हुआ और ये जो डिपॉजिट विड्रॉल वाली प्रॉब्लम है, ये इंडियन एक्सचेंजेस के साथ चलती आ रही है और चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। बाकी जो सिनेरियो रहेंगे, अपडेट रहेंगे वजीरेक्स के हैक के ऊपर, क्योंकि अभी पूरा फंड नहीं मिल रहा वजीरेक्स के यूजर्स को, ठीक है। बाकी जो अपडेट न्यूज रहेंगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे। आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे क्या हम कहना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।